हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम योगेश केमनी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 06 यानी कि छठी क्लास हमारे पास है, जिसमें हम बात करेंगे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन का। दोस्तों, ये एक बेसिक क्लास होगी हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए। कह सकते हो आप कि ये बेसिक क्लास आपको आनी ज़रूरी है, तभी आप जाकर इसके न्यूमेरिकल कर पाओगे। और ये अगर आप सीख गए, यहाँ पर आप सारी चीज़ें याद रखते हो जो भी मैं आपको इस क्लास में बताता हूँ, तो एक भी न्यूमेरिकल आपका बाहर नहीं जाएगा। या आप ऐसा समझ लीजिए कि आज के बाद मिरर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो सके, क्योंकि न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, लेकिन वो न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट से हम क्लियर कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आज मिरर फॉर्मूले की। तो दोस्तों, मिरर फॉर्मूला है क्या? हमने बहुत अलग अलग तरीके के यहां पर डिस्टेंसेस पढ़े, है ना। डिस्टेंस हमने बहुत पढ़े। हमने देखा कि इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, हमने देखा फोकल लेंथ क्या होती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं और एक रिलेशन यहां पर ड्रॉ करूं आपके सामने, तो मैं कह सकता हूं द रिलेशन, या मैं पहले हेडिंग लिखूं इसकी, मिरर फॉर्मूला होता क्या है। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? तो एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है बेसिकली। तो हम कह सकते हैं द रिलेशन या रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ को हम किससे डिनोट करते हैं? छोटा f, स्मॉल f, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो u, और इमेज डिस्टेंस। तो हम कह सकते हैं एक रिलेशन है हमारे पास फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस यानी कि v के बीच। ये तीन हमने यहां पर क्या पढ़े हैं? डिस्टेंसेस पढ़े हैं। फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। आपको याद भी रखना है किससे किस चीज को डिनोट किया जाता है। फोकल लेंथ आपकी f से डिनोट होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u से डिनोट होता है, एंड अगर मैं इमेज डिस्टेंस की बात करूं तो इसको डिनोट किया जाता है हम लोगों को v द्वारा, या हम इसे v से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो क्या है मिरर फॉर्मूला? बात कर लेते हैं, है क्या मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f यानी कि 1 फोकल लेंथ। पहले हम इसको पूरा लिख लेते हैं। 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस, 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। 1 इमेज डिस्टेंस, 1 फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैं आपको फिर से थोड़ा सा रिकॉल करवा लूं, आपका ध्यान इधर लेके चलूं कि जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पोल से लेके फोकस तक की दूरी। पोल से लेके जहां पर भी फोकस प्लेस होगा वहां तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ। इमेज डिस्टेंस, पोल से लेके जहां पर इमेज बनेगी वहां तक के डिस्टेंस को हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, और पोल से जहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है वहां तक की दूरी को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि 1 फोकल लेंथ इक्वल्स टू 1 इमेज डिस्टेंस प्लस 1 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो अगर हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। दोस्तों, कृपया ध्यान दें यहां पर प्लस होगा। अगर मिरर फॉर्मूला आप कर रहे हो, तो मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है। हाँ बिल्कुल, माइनस लेंस फॉर्मूले में होता है। तो ये चीज आपको ना, पहली चीज आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि मिरर फॉर्मूले में प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। मिरर फॉर्मूले में ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि 1 इमेज डिस्टेंस प्लस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो प्लस के थ्रू जुड़ता है, प्लस साइन यहां पर होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है कि मिरर फॉर्मूले में बीच में प्लस होता है। अब सर कभी हम माइनस लगाते प्लस, वो भी मैं आपको बात बताऊंगा, वो कब करते हैं वो मैं आपको बात बताऊंगा। तो 1 फोकल लेंथ इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमारा हो गया मिरर फॉर्मूला। दोस्तों, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, देखो न्यूमेरिकल इससे बाहर नहीं जाएगा, आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। जरा सा बात याद रखना,
मिरर के केस में सब कब किसको प्लस लेना होता है, कब किसे माइनस लेना होता है, ये हमें समझ नहीं आता। तो दोस्तों बस आपको ये बात ध्यान में रखनी है। मिरर के केस में हमने दो तरीके के मिरर पढ़े। एक पढ़ा हमने कॉनकेव मिरर, एक पढ़ा हमने कॉनकेव मिरर, और एक हमने पढ़ा है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ या ना? एक हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर और एक हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं यहां पर बात करूं तो जो कॉनकेव मिरर होता है इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्जिंग मिरर। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसका नाम होता है डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर। तो दो मिरर हमारे पास हैं, एक है कन्वर्जिंग, एक है डाइवर्जिंग। नाम पे जाना, अगर क्वेश्चन में लिखा है अ कन्वर्जिंग मिरर तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, कॉनकेव मिरर की बात हो रही है। अगर क्वेश्चन में लिखा है डाइवर्जिंग मिरर तो दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए और कॉन्वेक्स मिरर पे बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों साइन कैसे लिया जाएगा, कभी हम फोकल लेंथ को प्लस लेते हैं, कभी माइनस। तो देखो दोस्तों, कुछ मत करना, आप ना ये चीज बनाना ऐसे और ये चीज बनाना ऐसे। भाई एक गोला ऐसे जुड़ता है। रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होता है, ये बात मैं डे 1 से कह रहा हूं कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमेशा लेफ्ट साइड और पॉलिश पार्ट राइट साइड। सर इसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट लेफ्ट तरफ तो पॉलिश अंदर से कर दो। अब दोस्तों कुछ नहीं करना, ठीक है? जिसको भी साइन में परेशानी होती है ना प्लस माइनस में, देखो आज के बाद कभी नहीं होगी। भाई अगर मैं इस गोले को पूरा बनाता तो जुकुम 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 ऐसे बनता। यानी कि गोला अगर ऐसे बन रहा है तो सेंटर बाहर तो नहीं होगा ना। अब ऐसा तो किसी ने नहीं पढ़ा ना कि यूं और सेंटर बाहर हो जाएगा। इसका सेंटर बाहर कैसे हो सकता है? सेंटर तो इधर ही होगा ना, गोला इधर बन रहा है तो सेंटर इधर ही तो होगा। सेंटर भाई गोले की तरफ ही तो होता है, तो यहां कहीं पे होगा सेंटर। तो भैया सेंटर अगर यहां कहीं होगा तो इधर कहीं पर होगा पोल, इधर होगा फोकस। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। वहीं पर इसका सेंटर किधर होगा? भाई जिधर से गोला बंद होता है उधर से, तो यहां पर इसका सेंटर होगा। तो इधर से एक लाइन खींच लो, बीच में कहीं पर फोकस होगा, यहां पर कहीं पर पोल होगा, बीच में कहीं पर फोकस है, यहां कहीं पोल है। अब आप एक चीज समझो, एक का फोकस आ रहा है लेफ्ट साइड में, एक का फोकस आ रहा है राइट साइड में। तो राइट साइड में जिसका फोकस होगा वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। आपकी आधी दुविधा दूर। अब आपको क्या याद रखना है? जो भी ऑब्जेक्ट मिरर के लेफ्ट में होंगे, जो भी दूरियां मिरर के लेफ्ट साइड में होंगी, जो भी दूरियां मिरर के मिरर यानी कि मैं शीशे की दर्पण की बात कर रहा हूं, जो भी दूरियां मिरर के लेफ्ट साइड में होंगी वो सारी नेगेटिव होंगी, उनको आप माइनस लोगे। और जो भी दूरियां मिरर के राइट साइड होंगी उनको आप प्लस लोगे। जो भी दूरियां, देखो प्लस माइनस में दूरी ही देखी जाती है, ठीक है? डिस्टेंस देखा जाएगा। माइनस प्लस का मतलब सिर्फ साइन से है कि ये इधर की तरफ बना है या इधर की तरफ बना है, लेफ्ट या राइट। तो माइनस में क्या देख रहे हो? जो भी दूरियां बोल रहा हूं, कौन कौन सी दूरियां देखने को मिल रही हैं भैया? ये 3 दूरियां देखने को मिल रही हैं, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई एफ, यू और वी की तो बात हो रही है। तो जो भी दूरियां लेफ्ट साइड में है मिरर के लेफ्ट साइड में, वो सारी माइनस होती हैं, जो भी राइट साइड में प्लस होती हैं। आ जाओ इधर, जो भी दूरियां लेफ्ट साइड में होंगी वो नेगेटिव और जो भी राइट साइड में होंगी वो प्लस। तो दोस्तों अब आपको एक चीज तो चमकी गई होगी कि भैया जो दूरी पोल से लेके फोकस तक की नापी तो निकली फोकल लेंथ। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। पोल से लेके फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब बताओ किधर की तरफ आई? नेगेटिव, लेफ्ट साइड। तो भैया कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, माइनस होगी। दैट्स इट। अब इसकी किधर आ रही थी तो जरा चेक करो, जो भी दूरियां प्लस में है तो पोल से लेके फोकस तक की दूरी को फोकल लेंथ से ये तो प्लस में आ गई, अहिला तो ये हो गई पॉजिटिव। यानी कि कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव। सबसे बड़ा पंगा यही होता है, ये हो गया।
सबसे बड़ा पंगा यही होता है, ये हमने यहां पर लिख दिया। जो भी दूरियां जो भी डिस्टेंसेस लेफ्ट साइड में होंगे, लेफ्ट है ना, देखो ये लेफ्ट है, कैसे सर, ये मिरर है, मिरर का लेफ्ट, मिरर का राइट, तो मिरर के लेफ्ट साइड में जो भी चीजें होंगी वो नेगेटिव, मिरर के राइट साइड में जो भी चीज होंगी वो पॉजिटिव। ये हमारा मिरर था, इस मिरर का ये लेफ्ट है, ये राइट है। ये हमारा मिरर था, इस मिरर का ये लेफ्ट है, ये राइट है। दो मिरर हमारे पास है, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर। तो जो भी दूरियां लेफ्ट तरफ में होंगी वो नेगेटिव, जो भी दूरियां राइट तरफ में आएंगी वो पॉजिटिव। क्लियर? अब दोस्तों आपको मैं डे 1 से एक और चीज बता रहा हूं, इमेज कहीं पर भी बने पर ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ मिरर। हमेशा बोला गया है, मिरर हो लेंस हो, हमेशा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। तो दोस्तों अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो हमेशा ही नेगेटिव होगा। अरे वाह, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो भैया हमेशा ही नेगेटिव होगा, चाहे वो कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो। तो फोकल लेंथ प्लस माइनस का समझ में आया, क्योंकि कॉनकेव की फोकल लेंथ माइनस लेफ्ट साइड में थी इसलिए नेगेटिव, इसकी राइट साइड में थी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस्ड होता है इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव। लेफ्ट और राइट तो आई होप सभी को क्लियर होगा, ऐसे घूम जाओ, ये लेफ्ट ये राइट। अब दोस्तों जरा ध्यान से समझना, इमेज डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं। इमेज डिस्टेंस पर मैं बात कर लेता हूं। तो थोड़ी सी चर्चा इमेज डिस्टेंस पे ऐसे कर लेते हैं कि जरा मेरी बात ध्यान से समझना। भाई साहब ये है हमारा कॉनकेव मिरर, तो सर इस पे बनती है 5 तो रियल इन्वर्टेड इमेज, भूलना नहीं है वो कॉन्सेप्ट, और एक बनती है वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। सर एक बनती है वर्चुअल इरेक्ट इमेज। अब जरा याद करो कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज कहां बन रही थी। वर्चुअल इरेक्ट इमेज इधर बन रही थी, राइट साइड। याद है जब पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट था, जूम जूम जूम, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है राइट साइड। दोस्तों फिर मैं बता रहा हूं ये मिरर पे चर्चा हो रही है, प्लीज कंफ्यूज मत होना, मिरर पर चर्चा हो रही है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए v यानी कि इमेज डिस्टेंस जो v है रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए नेगेटिव होगा, क्योंकि रियल इन्वर्टेड इमेज हमेशा जहां ऑब्जेक्ट है उसी तरफ बनती है, यानी कि लेफ्ट की तरफ ही बनेगी। लेकिन वर्चुअल इमेज जो बनती है वो हमेशा राइट साइड बनती है, इसके लिए इमेज डिस्टेंस प्लस होगा। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज इज फॉर्म्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो भाई साहब समझ जाना वो 3 सेंटीमीटर प्लस का लेना है। अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, तो इस बार रियल इन्वर्टेड है तो v को आप लोगे माइनस का, नेगेटिव का। तो भाई कॉनकेव में v जो है नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों तरीके की इमेजेस बनाता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु कॉन्वेक्स मिरर में v हमेशा ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दो ही इमेज बनाता है और दोनों की दोनों वर्चुअल इरेक्ट बनाता है। तो v इसका हमेशा, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस जो इसका होगा, यानी कि जो v इसका होगा, ये हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो दोस्तों ये है साइन कन्वेक्शन, आप इसे कह लीजिए, जो आपको न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ये अगर आपको याद है, न्यूमेरिकल एक नहीं अटकेगा, एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना है साथ ही साथ, विच इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। चलिए तो दोस्तों इन फॉर्मूलेस को ध्यान से देखेंगे, कौन सी चीज पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव, इनको ध्यान में देखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैग्निफिकेशन। देखो फील करना है, समझने वाली बात है, फील करना है, बाकी थ्योरी तो बुक्स में भी लिखी हुई है। मैग्निफिकेशन एम से हम इसको डिनोट करते हैं। सर ये मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन, हम किसी चीज को मैग्निफिकेशन कहते हैं कब? जब वो बड़ी दिख रही है, यार ये तो बड़ी इमेज दिख रही है, मैग्नीफाइड दिख रही है। यानी कि हम क्या करते हैं, मैग्निफिकेशन को अगर फील करें तो किसी का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करना। यानी कि ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा था, इसकी इमेज बहुत बड़ी बनी, ऑब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है, इसकी इमेज छोटी बनी। यानी कि अगर मैं आपको सिंपल गांव के शब्दों में बताऊं ना, तो मैग्निफिकेशन एक कंपैरिजन फैक्टर है। क्या है? कंपैरिजन फैक्टर।
कंपैरिजन फैक्टर। मैग्निफिकेशन एक कंपैरिजन फैक्टर है भैया, कंपेयर किया जा रहा है। मैं खड़ा हूं शीशे के आगे, मेरी इमेज कितनी बड़ी बनी, यानी मैं कितना छोटा सा दिख रहा हूं, यानी कि मैं अपने से उस इमेज को कंपेयर कर रहा हूं, वो बड़ी बनी, सेम साइज की बनी या छोटी बनी। तो यहां पर भी कंपैरिजन करना है। तो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूं इट इज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों साइज का मतलब ना हाइट भी होती है। साइज का मतलब क्या होता है? हाइट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि साइज का मतलब क्या हुआ? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज जो होता है भाई, इमेज का साइज, तो इमेज के साइज को हम क्या कह सकते हैं? हाइट ऑफ इमेज कह सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज, भाई इमेज कितनी बड़ी बनी, तो हम इसको लिखेंगे एच आई। एच मतलब हाइट, आई मतलब इमेज। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलेंगे एच फॉर हाइट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों हम क्या कर रहे हैं? मैग्निफिकेशन को लिख रहे हैं। ये है साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से इमेज की हाइट बड़ी है या छोटी है या कैसी है, यानी कि एच आई अपॉन एच ओ। भाई कंपेयर ही तो कर रहे हैं। जब आप एक एग्जाम देने जाते हो तो 100 मार्क्स का एग्जाम है, अब आपको कंपेयर ही तो करते हैं। 100 में से 80 इसको आता था, इसलिए इसके 100 में से 80 नंबर आए। 100 में से इसको 90 नंबर मिले, यानी कि 100 में से आउट ऑफ कंपैरिजन 100 में से इसके इतने आए। मेरे से इतने ज्यादा इतने कम होता है ना वैसी कंपैरिजन, तो यहां पर भी ऐसी होता है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इमेज कितनी बड़ी है, इसका रेशियो बता रहा है मैग्निफिकेशन। तो एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अपनी हाइट से तुम देख रहे हो इमेज बड़ी बनी है, अच्छा कितनी बड़ी बनी, इन दोनों का रेशियो निकाल लो। कितनी छोटी बनी, इन दोनों का रेशियो निकालो, तो हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये बात यहां पे याद रखनी है। वहीं पर आपके पास मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और मिलता है, या मैं कह सकता हूं मैग्निफिकेशन एक रेशियो और होता है। मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ, मैग्निफिकेशन is the ratio of image distance to the object distance। यानी कि यही कंपैरिजन फैक्टर हम किसी दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, और वो है हमारे पास, देखो हमें पता है इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का भी ये क्या होता है? रेशियो। दोस्तों याद रखना, क्योंकि ये मिरर है तो मिरर के केस में आपको यहां पर माइनस लगाना है, दैट्स इट। मिरर के केस में माइनस लगाना है, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा m इज इक्वल्स टू माइनस का v अपॉन में u, दैट्स इट। तो ये दो फॉर्मूले आपके मैग्निफिकेशन के। अब जरा सा फील कर लेते हैं कि ये मैग्निफिकेशन कह क्या रहा है, ये मैग्निफिकेशन बताता क्या क्या है। तो दोस्तों जरा वापस इस फॉर्मूले आओ, m बराबर एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जरा इस बात पे आओ। सर अगर मैं कहूं कि इमेज की हाइट है 4 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट की हाइट थी 2 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर यह कह सकते हो कि ऑब्जेक्ट यानी कि मैं मान लो 2 सेंटीमीटर को, और मेरी जो इमेज बनी वो बनी 4 सेंटीमीटर की। तो मुझे यहां पर साफ चमक रहा है कि हाइट ऑफ इमेज बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ये मैंने एक केस लेट किया है, मान के मैं चल रहा हूं, लेट मान के मैं चल रहा हूं कि इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी है, और मान लीजिए क्या है 4 सेंटीमीटर बड़ा ही होता है। तो अगर मैं मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालूं दोस्तों, तो 4 एच आई अपॉन एच ओ 2, तो कितना निकला 2, यानी कि मैग्निफिकेशन कितना आया 2। जरा फिर से फील करते हैं आगे। मैंने कहा इमेज की हाइट जो है, इमेज की हाइट जो है वो 6 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर का ही है। यहां पर मैग्निफिकेशन देखो तो क्या निकलेगा, एच आई अपॉन एच ओ यानी कि 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर, सॉरी 3, m इज इक्वल्स टू 3। सर एक और एग्जांपल लेते हैं। अच्छा इसकी यूनिट नहीं होगी क्योंकि सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। वहीं पर बात करूं हाइट ऑफ इमेज को ले लेते हैं 8 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लेते कोई 2 सेंटीमीटर। अब मैग्निफिकेशन निकालो तो 8/2 4, m की वैल्यू 4। दोस्तों क्या हर केस में हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है? 4 2 से बड़ा होता है। हाइट ऑफ इमेज 6, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, तो 6 2 से बड़ा है, यानी कि यहां पर भी हम कह सकते हैं HI इज ग्रेटर देन HO। यहां पर भी आप देखोगे तो 2 8, तो इमेज की हाइट 8 है, ऑब्जेक्ट की हाइट 2 है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जब भी हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, जब भी इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, यानी कि मेरा साइज और मेरी इमेज का साइज दोनों, मेरी इमेज बड़ी होगी मुझसे, मैं शीशे के आगे खड़ा हूं, मेरी कुछ हाइट है, मेरी इमेज की हाइट मुझसे बड़ी आ गई, अरे बाबा इतनी, तो यहां पर याद रखना दोस्तों, मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा। इस केस में मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होगा, यानी कि यहां पर याद रखिएगा हाइट या साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा आपके यहां पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैं फिर बता दूं, जहां ये होता है इधर बड़ा लिखा जाता है, बड़ा बड़ा मतलब वैल्यू ग्रेटर वैल्यू, यहां स्मॉल यानी कि छोटा लिखा जाता है। ठीक है, तो कौन बड़ा है? इमेज बड़ी है। किससे बड़ी है? ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तभी मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा। तो मैग्निफिकेशन अगर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो तो तुरंत समझ जाना इमेज बड़ी बन रही है, यानी कि m की वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 कुछ भी हो, इमेज हमेशा बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। वैल्यू की बात कर रहा हूं, फिर ध्यान देना। नेक्स्ट यहीं पर बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की कि सर अगर m इज इक्वल टू आप कह रहे हो HI/HO है और मैं कहूं HO भी 2 सेंटीमीटर है और इमेज भी 2 ही सेंटीमीटर की बनी, यानी कि मेरी जितनी हाइट है, मेरे ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट है, इमेज की भी उतनी ही हाइट है, तो आप इस फॉर्मूले को यहां लगाएं 2/2, तो 2 से 2 मर गया तो 1। फिर आपने बोला नहीं सर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था, इमेज भी 4 सेंटीमीटर की बन गई, तो आप फिर बोलोगे m बराबर 4/4 HI/HO कटा मरा 1। तो दोस्तों आप क्या समझ रहे हो? आप ये समझ रहे हो कि जब ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट बराबर होगी तो मैग्निफिकेशन क्या आता है? 1। तो मैग्निफिकेशन 1 कब आएगा? जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो। जब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो। तो दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि जब ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज बराबर हो तो मैग्निफिकेशन 1 आता है। एंड थर्ड केस नंबर 3 हम लेके चलेंगे। केस नंबर 3, व्हेन m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला है हमारा HI/HO। हाँ सर बिल्कुल है। मैं कहूं ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था और इमेज जो थी वो 2 सेंटीमीटर की थी। भाई मैं खड़ा हुआ शीशे के आगे तो मेरी लेंथ है 4 सेंटीमीटर, पर मेरी इमेज मुझसे छोटी बन गई। दिख ही रहा है, ये भी तो आपको दिख रहा है HI स्मॉलर देन HO, यानी कि इमेज की हाइट मतलब ऊंचाई ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से कम है। तो यहां पर आप मैग्निफिकेशन देखो क्या आएगा? 2/4 1/2 यानी कि 0.5। फिर आपने बोला नहीं सर यहां पर एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को 4 ही सेंटीमीटर रहने देते हैं, इमेज को ना 1 सेंटीमीटर कर देते हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या बन जाएगा दोस्तों? HI/HO 0.25। क्या मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है? हाँ है। तो जब भी मैग्निफिकेशन यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5, मैं 1 से छोटी बोल रहा हूं दोस्तों, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.25 0.33 कुछ भी 1 से छोटी, आपकी इमेज हमेशा छोटी होगी और ऑब्जेक्ट हमेशा बड़ा होगा। यानी कि मैग्निफिकेशन आपको पूरी चीज बता रहा है कि जब मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर है। जब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है तो इमेज की साइज बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होती है। और जब मैग्निफिकेशन स्मॉलर देन 1 है तो इमेज छोटी है और ऑब्जेक्ट बड़ा है। दैट आर द 3 सिंपल केसेस ऑफ मैग्निफिकेशन, क्योंकि ये कंपेयर कर रहा है, अच्छा मुझसे बड़ी बन रही है, मेरे बराबर बन रही है, मुझसे छोटी बन रही है। एक चीज आपको मैग्निफिकेशन और बताएगा दोस्तों, एंड दैट इज नेचर ऑफ इमेज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लेना बस। अब आप मिरर की दुनिया में प्रो बनने वाले हो।
न्यूमेरिकल में प्रो बनने वाले हो। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास अब न्यूमेरिकल ही होगी, पहले कॉनकेव मिरर के करेंगे, फिर कॉन्वेक्स, फिर मिसलिनियस करेंगे, तो आप प्रो बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे प्रो, जब आपको ये बात ध्यान में रहेगी। दोस्तों अगर कभी गलती से मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ जाए या क्वेश्चन में बोला हो एक रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो मैग्निफिकेशन को आपको नेगेटिव लेना है। यानी कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो इसका मतलब होता है रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, इसका मतलब होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा है कि एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनी, तो भैया मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही होगा। अगर क्वेश्चन में लिखा है रियल इन्वर्टेड इमेज बनी, तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव ही होगा, हमेशा ये बात याद रखनी है। तो दोस्तों अगर ये बात समझ में आती है, तो अगर मैं आपको क्वेश्चन दे दूं कि किसी मिरर के थ्रू जो इमेज बनी उसका मैग्निफिकेशन +2 है, इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। तो आपको ना अब अपनी आंखों को थोड़ा सा ज्यादा खोलना है ऐसे और देखना है कि यहां पर एक तो प्लस का साइन है और यहां पर लिखा है 2, यानी कि m की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव में 2 है। देखो दोस्तों कंफ्यूजन कहां होगा, मैं उस चीज पे भी ध्यान लेके जाऊंगा, याद रखना। तो m बराबर पॉजिटिव, यानी कि m की वैल्यू प्लस है, प्लस ना भी दें यहां पर, फिर भी पॉजिटिव ही लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि जो इमेज बन रही है वो बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो इस प्लस का मतलब क्या है कि वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनी है। और जो ये m बराबर 2 है, मुझे लगता है कि ये 1 से बड़ा है। भाई 2 तो 1 से बड़ा ही होता है। तो जब भी m ग्रेटर देन 1, अगर m ग्रेटर देन 1 तो इमेज हमेशा बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोस्तों इस चीज को हम कहते हैं अ मैग्नीफाइड इमेज, हाँ या ना, मैग्नीफाइड इमेज। बिल्कुल दोस्तों मैग्नीफाइड इमेज, भाई वस्तु जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है और इमेज जो है वो बड़ी है। सर अगर क्वेश्चन आ जाए m इक्वल्स टू -2, अब इसका मतलब क्या है। तो दोस्तों मैं फिर कहूंगा, अब आपके दिमाग में ना नंबर लाइन आ रही होगी, ड्र ड्र 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, इधर 1, इधर 2। बिल्कुल एकदम सही सोच रहे हो, पर आपको नंबर लाइन में नहीं सोचना। आपके दिमाग ने क्या पढ़ लिया कि -2 तो छोटा है। दोस्तों फिर मैं बोलूंगा यहां पर माइनस और प्लस लेफ्ट साइड इमेज बन रही है या राइट साइड बन रही है, सिर्फ वो बताता है। तो आप फिर से क्या करोगे, इसको तोड़ दोगे दो तरीके से, माइनस अलग और m की वैल्यू 2 अलग। तो आप यहां पर देखेंगे तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे क्या बोलेंगे, सर -2 1 से छोटा है और 1 से छोटी हमेशा डिमिनिश इमेज बनती है, जो कि बिल्कुल गलत है। दोस्तों आपको याद रखना है कि m अगर नेगेटिव है तो बिल्कुल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर बन रही है। बिल्कुल एकदम सही आप सोच रहे हो कि रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, परंतु आपको यहां पर माइनस के साइन का उपयोग पता लग गया, इसका उद्देश्य पता लग गया, इसकी लाइफ में क्या वैल्यू है माइनस का पता लग गया। अब माइनस तो हो गया ना, अपना काम कर गया। तो दोस्तों m बराबर 2 फिर से बात करें तो m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, यहां पर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। तो प्लीज यहां पर कंफ्यूज मत होना कि यहां पर डिमिनिश मत लिख के आ जाना कि भैया माइनस तो 1 से छोटा होता है, तो सर ने बोला था 1 से जब भी m छोटा होगा तो इमेज छोटी होगी, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, जो कि गलत हो जाएगा। आई होप क्लियर है। अगर क्वेश्चन आए दोस्तों m की वैल्यू माइनस का 1/2, या फिर मैं इसको कह सकता हूं 1/2 कर लेते हैं, चलो अब आप समझ पा रहे होंगे। माइनस का मतलब फटाफट से देखो, रियल एंड इन्वर्टेड। माइनस का मतलब क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। पर m की वैल्यू क्या है 1/2, तो m की वैल्यू 1/2 यानी कि 1 से छोटी है ना भाई, एक बड़ा है 1/2 मतलब 0.5। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी इमेज छोटी ऑब्जेक्ट बड़ा, यानी कि डिमिनिश इमेज। तो ये इस तरीके से आपको काम करना है, इस तरीके से आपको दिमाग चलाना है। तो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट मैग्निफिकेशन। आई होप मैग्निफिकेशन मिरर फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में ये सारे कॉन्सेप्ट चिपकाएंगे
क्वेश्चन में और न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में छोटी छोटी सारी बातें हैं, एक भी न्यूमेरिकल आपका कहीं नहीं जाएगा, पूरे नंबर आपके बनेंगे ही बनेंगे। बस ध्यान से ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। अच्छी लग रही हो क्लास, समझ में आ रही हो क्लास, तो लाइक और शेयर तो करें ही करें, साथ साथ में कमेंट जरूर करें दोस्तों, क्योंकि कमेंट से मिलता है मोटिवेशन और ऐसी और एनर्जेटिक, या मैं कह सकता हूं ऐसी और क्लासेस आपके लिए मैं लेके आऊंगा। जैसा कि मैंने कहा है, ये कंप्लीट कोर्स हम करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपके बोर्ड 2026 के लिए आपको पूरा का पूरा प्रिपेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ओवर नाउ, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू ऑल।